बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम हूँ और आज हम क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 इसका आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप दिल जमी और दिलचस्पी के साथ मैथ को समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इम्तहानात में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको आपके हर इम्तहान में शानदार कामयाबी अता फ़रमाए। तो हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। तो 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें प्रोपोर्शनल का जो है डिस्कस किया गया है। तो किसी में फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो अगर क्वेश्चन 2 में देखें तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में है, तो इसमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर जो इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो ये चारों चीज़ों के बारे में हम मामूली सा डिस्कस करते हैं। इसके जो बनाने का तरीका है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जैसे कि हमने टॉपिक किया था थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इन चारों टाइप्स के बारे में हम मामूली सा जो है वो थोड़ा सा चंद सेकंड में समझेंगे। अब फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे बनती है, कहता है इफ़ क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी, ये चार क्वांटिटीज़ गिवन है। आमतौर पर तीन क्वांटिटीज़ दी होती हैं, ए बी और सी, एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। यानी ए बी सी तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो फोर्थ वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी, फोर्थ, उसको फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो वो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे चूँकि ये ए बी सी डी की अल्फ़ाबेटिकल तरतीब है, इसलिए ऐसे इस जो लास्ट जो डी आता है इसको हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल कहना है और वो लेट किया करेंगे। जिसमें जो प्रोपोर्शनल कहा हुआ है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, हम उसको लेट किया करेंगे बतौर एक्स। इसी तरह से मेन और थर्ड एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इन तीनों की जो थोड़ी सी डिस्कस है जो आपको समझ आनी चाहिए, वो फार्मूला बनाने के लिए वो यहाँ पे ये दिया है, इफ़ वी पुट बी इक्वल टू सी इन द प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। यानी इन चार वैल्यू यानी ए बी सी डी में अगर कहता है कि अगर हम जो है बी पुट करें सी की जगह के ऊपर, तो ये जो सी है इसको हमने बी पुट कर लेते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी फिर यानी प्रोपोर्शन बनेगी ए रेशो बी, और इस जो सी की जगह हमने बी पुट किया तो बी रेशो डी। तो इसमें आपने देखा कि दरमियान में दो सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ये जो बी दोनों में दरमियान में आया हुआ है, असल में यही मीन प्रोपोर्शनल है। हेयर बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड डी, यानी ए और डी के दरमियान जो बी है दो दफ़ा आया हुआ है, तो असल में बी जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। इन क्वेश्चन में हम लेट करेंगे क्वेश्चन में कि लेट बी इज़ द जो है वो मीन प्रोपोर्शनल, या कह लेंगे एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल। और आगे दूसरी बात की है कि एंड डी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, कि अगर क्वेश्चन में ए और बी दिया होगा तो उसमें हम जो डी जो है वो लेट करेंगे, तो वो जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी इसमें ए बी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी ए बी और डी जो हमें दिया होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, हम इसमें जो है वो कैसे चेंजिंग लाएंगे वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके पता करेंगे। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 6 तक पार्ट्स हैं, तो इनमें फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। हर एक में तीन तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं और दो कॉमे के दरमियान, तो हर एक में जो तीन तीन वैल्यूज़ दी हैं, तो चौथी वैल्यू हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल वो लेट करनी है हर एक पार्ट में। तो लेट करने के बाद हमारे पास चार वैल्यूज़ हो जाएंगी, हम उनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के इनके दो तरीके हैं। एक तो एग्ज़ाम्पल में तरीका दिया हुआ है, हम उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला भी तरीका है। तो ये दोनों तरीके हम देखेंगे, इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, हम उस तरीके के मुताबिक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो अब जिस तरह से ये क्वेश्चन है, ये गिवन है क्वेश्चन हमें, देखिए जी, हम सोल्यूशन करते हैं जी। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो पार्ट 1 में 5, 10 और 20 गिवन है, तीन वैल्यूज़।
हमने फोर्थ वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है, वो लेट करेंगे। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, हम उसको एक्स रख लेते हैं। तो इसका ये तरीका होगा लिखने का कि वैल्यूज़ को हम इनके वैल्यूज़ के दरमियान रेशो प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे। पहले ईयर 5 और 10 के दरमियान रेशो होगा 5:10। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो होंगी ये 20 से पहले हम जो प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे। तो 20 उसके बाद फिर जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो लेट की है, तो उसके बाद 20 के बाद रेशो के बाद वो एक्स लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास 4 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए। तो इनको हल करने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है 5:10, तो हम इसको फर्स्ट मेथड हम ये करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 5/10, यानी 5 ऊपर लिख लिया 10 नीचे, और प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल डाला, और उसके बाद फिर ये 20 रेशो एक्स है तो 20/x लिख लिया। फिर इसके बाद हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये वैल्यू आप जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और फिर ये जो 10 है ये इसके सामने वाली ऊपर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 5 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स ऊपर की तरफ आके मल्टीप्लाई होएगा, 5 × x इक्वल टू, फिर ये 20 है तो ये 10 ऊपर की तरफ आके मल्टीप्लाई हो रह जाएगा, इसके साथ लिख देंगे। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रहता है, तो 20 × 10 ओवर ये जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसको कैंसलिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 22 ज़ा 40। ये आंसर आता है फर्स्ट पार्ट का। ये देखें, इसमें ये तीन चार स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के तहत सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन हमारे पास अगर हम लिखते हैं, जो हमने लेट वगैरह कर लिया हुआ है, 5:10 और प्रोपोर्शन 20:x है। तो इसमें देखें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 × x, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, और ये दरमियान में जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। तो ये 10 और ये 20 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 × 20। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखा हुआ है तो इक्वल के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाद में लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तरतीब किसकी चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इधर भी इधर लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में भी लिख सकते हैं। चूँकि ये फार्मूला जो रूटीन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, हमने उसी तरतीब से लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन हम जो इस तरह से कर सकते हैं, पहले एक्सट्रीम्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें 5 × x, और मीन्स को मल्टीप्लाई कर लें 10 × 20, फिर इस तरह सॉल्व कर लें, 5 से इधर आके डिवाइड कर लें क्योंकि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 × 20/5, तो आप देख लें कैंसलिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 22 ज़ा 40 आंसर आता है। तो अब देखें इनमें से ये 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये जो है क्वेश्चन है हमारा, ये भी 4 स्टेप्स में ही सॉल्व होता है। तो आपको जो तरीका आसान लगे उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तरीका भी जो है वो यूज़ होता है पेपर्स में, और ये भी यूज़ होता है चूँकि FG सेटअप में SLO बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ये तरीके से भी क्वेश्चन करें या इस तरीके से करें, या जिस तरह आपके सर क्वेश्चन जो करवाते हैं वो अगर इस तरीके से करवाते हैं तो इस तरह से कर लें, अगर इस तरीके से करवाते हैं तो इस तरह कर लें। तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर सर ने ऐसे कराया तो आपने ऐसे कर लिया, तो आंसर जो है वो सोल्यूशन आपका बिल्कुल तरीके के मुताबिक है, आप ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखें, तो वो है 8, 16 और 32। अब हम भी इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करेंगे, जिस तरह पार्ट नंबर 1 में किया था। तो ये चूँकि सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, तो इसलिए इनका तरीका भी एक जैसा ही होगा। तो हम जो है यहाँ पे तो देखिए, हमने लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी जो है ना, हमने एक्स इसको कंसिडर कर लिया। तो उसी तरतीब से यानी ये तीनों को हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है और लास्ट में एक्स को लिखना है। तो 8:16 आगे प्रोपोर्शन साइन, फिर जो है थर्ड वैल्यू जो है वो 32, और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो लास्ट में एक्स। तो हमने क्या करना है, अभी 8 जो है वो ऊपर ही रखना है, ये 16 को जो है वो डिवाइड कर दें नीचे,
और ये प्रोपोर्शन की जगह इक्वल साइन लगाया और फिर 32 ऊपर लिखा और नीचे जो है वो ओवर में एक्स लिख दिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो ऊपर वाली वैल्यू 8 है, इसके सामने वाली जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई एक्स। फिर इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो है ये 32 है जो न्यूमरेटर है, तो इसके सामने वाले डिनोमिनेटर में 16 है, तो इसको ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई 16। फिर देखें ये 8 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड कर दें। फिर इसके बाद कैंसलिंग कर लें 8 और 16 को, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आंसर आ जाता है। इस तरह से पार्ट नंबर जो है वो 3 सॉल्व अगर हम करते हैं, तो पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने पार्ट नंबर 3 में 6y3 और दूसरी वैल्यू 3y2 और तीसरी वैल्यू है 8y3। तो इसमें भी लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल भी जो हम उसको x लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद हम इनको रेशो और प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखें, तो ये 6y3 रेशो 3y2, आगे नेक्स्ट जो है वो दो वैल्यू के बाद प्रोपोर्शन का साइन, फिर आगे 8y3 के बाद जो रेशो लगानी है, उसके बाद जो हमने प्रोपोर्शनल फोर्थ हमने लेट किया था वो x लिख देंगे। तरीकाकार फिर वो दोबारा वही होगा, 6y3 ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के नीचे 3y2 और इक्वल में फिर प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगाया, 8y3 ऊपर लिखा और x को नीचे में लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में ये x ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6y3 मल्टीप्लाई बाय x, और ये 3y2 जो ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 8y3 मल्टीप्लाई बाय 3y2। तो x को हमने इसी तरफ रखा, तो ये 6y3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। फिर हमने इसकी कैंसलिंग कर ली, 3 1 था 3 और 3 2 था 6 था। फिर 2 को 4 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 था 8। तो ये y3 और y3 आपस में कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, तो बाकी जो वैल्यू बचती है 4 मल्टीप्लाई y2। 4 मल्टीप्लाई y2 को हमने इकट्ठा लिखा, तो x इक्वल टू 4y² आंसर आता है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करें, तो पार्ट नंबर 4 में भी ये वैल्यू जो दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन करेंगे, तो देखें 10x 4y5 और दूसरी वैल्यू 5x y4 और थर्ड वैल्यू जो है 20x 2y2। और हमने फिर फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट कर लिया कि वो a है, इसमें a लेट कर लेते हैं क्योंकि x और y तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने डिफरेंट वैल्यू जो है वो लेट करनी होती है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमने a जो है वो लेट कर लिया। फिर इस तरह से रेशो की शक्ल में लिखे, ये दोनों वैल्यू के दरम्यान रेशो का साइन होगा। फिर तीसरी वैल्यू से पहले प्रोपोर्शन और इसके बाद फिर जो फोर्थ प्रोपोर्शन हमने लेट किया था वो a आ जाएगा। तो फिर इसी तरह से ये पहली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, दूसरी वैल्यू इसके नीचे, उसके बाद प्रोपोर्शन का इक्वल, फिर वही तरतीब आगे है, ये 20x² y² ऊपर और a ओवर में आ जाएगा। फिर ये a यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये जो इस तरफ जाके ये ना मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्ली के शक्ल में। फिर इसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू 5x y4 है, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आपने देखना है कि ये a के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। जब हम डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर कैंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी 5 को कैंसिल किया 10 के साथ, 5 1 था 5 5 2 था 10, फिर 2 को कैंसिल किया 20 के साथ, 2 10 था 20। फिर इसके बाद 10 आ जाता है और साथ ही वैल्यू आती है x2 y2 और फिर x1 y4। तो आप इसलिए ऐसे देख लें कि ये x2 है और ये x1 है, तो दोनों सेम वेरिएबल है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी, 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा, तो 10x3 और फिर y2 और ये y4 दोनों y के वेरिएबल हैं, दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, y6 ओवर में x4 y5 आता है। फिर नेक्स्ट टाइम आप देख लें जिसकी पावर कम होगी उसको हम बड़ी पावर के पास जाके सॉल्व करेंगे। जैसे ये 10 के बाद x3 है, x3 की पावर कम है, नीचे x की पावर 4 है, तो ऊपर वाली पावर आप नीचे वाली बड़ी पावर के साथ वो साइन चेंज करके लिख दें 4 - 3। और ये y की पावर 6 बड़ी है, तो इस नीचे वाली पावर y 5 है, तो 5 को आप पावर को साथ ऊपर जाके माइनस कर दें 6 - 5। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लें। 10 के बाद आप लिखें y की पावर जो 6 में 5 माइनस किया 1, तो x की पावर 4 में से 3 माइनस किया 1। तो आमतौर पर 1 जो है वो हम बड़ी क्लासेस में या सीनियर क्लासेस में है, तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 10y ओवर x जो है इसका सोल्यूशन है, ये आंसर है। इस तरह से पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा जो है वो लेंथी है,
और इसमें जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो देखें वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 ये एक वैल्यू है, और इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी करेंगे। फिर दूसरी वैल्यू y माइनस 3 और तीसरी वैल्यू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे हमने लेट करना है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल भी हम उसको ए रख लेते हैं। तो ए को हमने कंसिडर कर लिया, उसके बाद फिर हमको रेशो की शक्ल में लिखा, पहले दोनों वैल्यूज के दरमियान रेशो साइन, फिर आगे तीसरी वैल्यू से पहले प्रोपोर्शन, और तीसरी वैल्यू के बाद फिर जो है ना हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है ए रेशो की शक्ल में लिख देना है। फिर वही तरीकाकार कि आपने इस वैल्यू को ऊपर रखना है और इसके रेशो वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी वाई माइनस 4। इसी तरह प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, फिर y3 माइनस y2 ऊपर आएगा और ओवर में ये ए आ जाएगा। फिर इसके बाद हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो है वैल्यू ये ए ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 है, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर ये दूसरी वैल्यू है, ये ऊपर जो है वो इसको भी जो है वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे, y3 माइनस y2 लिखने के बाद फिर ये वैल्यू y माइनस 3 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, अपनी मर्जी है लिखें या ना लिखें। हम इसको जो है वो ब्रैकेट में अगर लिख लेते हैं तो आगे हम जो है वो इसका सोल्यूशन भी इस तरह करते जाएंगे। तो इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस 11y का मिड टर्म ब्रेक करें तो माइनस 3y माइनस 8y आता है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, y2 और 24 भी इस तरह ही आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई एज जो पहले था वही लिखना है, और ये वाली वैल्यूज़ में हमने कोई अभी चेंजिंग नहीं की, ये एज इट इज़ लिख दें। तो इस मिड टर्म ब्रेक को सॉल्व किया तो इसमें से y कॉमन आता है दोनों वैल्यूज़ में से, तो y कॉमन आ गया तो y माइनस 3 जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इसमें माइनस 8 कॉमन आता है 8, तो ब्रैकेट के अंदर y आएगा और आगे प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो गया है, माइनस लगेगा तो माइनस लग जाएगा। तो 8 के पावर 8 की जो है वो टेबल में 24 जो है वो 3 पे आता है, तो हमने 3 लिख दिया। तो अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम वैल्यूज़ हैं, पहली पहली भी और दूसरी दूसरी भी, तो बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख देनी है। तो इनमें से y माइनस 3 दो ब्रैकेट है दोनों में, तो ब्रैकेट कॉमन ले ली, फिर y और माइनस 8 के लिए दूसरी ब्रैकेट बना दी मल्टीप्लाई, इक्वल में एज इट इज़ लिख दिया। फिर यही जो दोनों ब्रैकेट्स हैं एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। जब डिवाइड करेंगे तो y माइनस 3 और y माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y3 माइनस y2 और ओवर में y माइनस 8। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट को, ये इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 6 में देख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम फार्मूला जो हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है क्यूब वाला फार्मूला, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये होता है। तो हम पहले जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो लेट कर लें, वो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने लेट किया, तो हमने लेट कर लिया कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स कर लिया। फिर उस तरह से ये पहली दो जो वैल्यूज़ हैं इनके दरम्यान रेशो का साइन, फिर तीसरी वैल्यू से पहले प्रोपोर्शन, और फिर तीसरी वैल्यू लिखने के बाद रेशो के बाद जो है ना वो एक्स आपने लिखना है। तो फिर इस तरह से वही तरतीब जो पिछले क्वेश्चन में थी, ये वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगी, और ये प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, और फिर ये वैल्यू ऊपर और एक्स नीचे आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, हम इसको ए को ब्रैकेट में लिख के ऊपर क्यूब लिखते हैं, बी को ब्रैकेट में लिख के ऊपर क्यूब लिख दें, और ये साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दें, और ये इसी एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक ही स्टेप में हमने क्यूब भी लिख दिया और साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर ये दूसरा जो क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे क्यूब का ए प्लस बी, और फिर फार्मूला होता है कि पहले का स्क्वायर फिर माइनस फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट यानी ए बी, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया है, इसका फार्मूला एक्सपेंड किया है, तो ये फार्मूला बार बार जो है वो कर चुके हैं क्लास 8 से लेकर अब तक 9-10 तक। आगे मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज़ है, फिर आगे ये वैल्यूज़ को हमने इसको पहली ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दिया, ये इसको हम स्क्वायर को दोनों को स्क्वायर में दोनों को जो स्क्वायर है ब्रैकेट में अलग-अलग लिख दिए, तो दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो तो इन दोनों वैल्यू को वन टाइम प्लस यानी ए प्लस बी, फिर वन टाइम माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आगे चलाएंगे, तो ये वैल्यू जो है ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं इस एक्स के साथ, तो दोनों इधर आके डिवाइड कर दी हमने, तो ये वैल्यूज़ हमने ऊपर एज इट इज़ लिख दी।
तो देखिए प्लस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, और ये बड़ी ब्रैकेट जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके सामने वाली नीचे वाली ब्रैकेट से कैंसिल हो रही है, और ए माइनस बी जो एक ब्रैकेट ये बच जाती है। तो यही इसका आंसर है, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 अब जो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ दी होती हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को हम कंसिडर जब करते हैं तो हम पहली और दूसरी वैल्यू को लिखने के बाद जब रेशियो में लिखेंगे तो ये दूसरी वैल्यू को फिर दोबारा लिखेंगे। तो ये वैल्यू 24 दोबारा लिखी जाएगी, फिर 3 वैल्यूज हो जाएंगी, और आगे नेक्स्ट जो है वो हम इसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लेट किया होगा। जैसे ये देख लें कि इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, और 12 और 24 हमें दो वैल्यूज़ दी थी। हमने लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल भी एक्स कर लेते हैं। तो देखें ये 12 है रेशो 24, हमने प्रोपोर्शन के बाद फिर 24 को दोबारा लिखना है, और आगे रेशो लिखने के बाद फिर हमें नेक्स्ट जो है वो एक्स लिख लेंगे जो हमने प्रोपोर्शनल कंसिडर किया हुआ है। तो इसको फिर दोबारा वही तरीकाकार जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किया था, 12 ऊपर लिखेंगे 24 नीचे, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, फिर 24 ओवर एक्स, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 मल्टीप्लाई एक्स, तो 24 मल्टीप्लाई 24, एक्स के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसलिंग कर ली, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आंसर आता है। ये जो है इसका आंसर कंप्लीट होता है। आगे जो सेकंड पार्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो सेकंड पार्ट में x4 और 4x3 दो वैल्यूज़ दी हैं। हम पहले लेट करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी y हमने इसलिए किया क्योंकि ये x वेरिएबल पहले गिवन है, तो हमने इससे डिफरेंट जो है वो लेट करना होता है प्रोपोर्शनल, वो y लेट कर लिया। तो उसके बाद फिर यही दोनों वैल्यूज़ को लिखा है x4 रेशो 4x3, जो दूसरी वैल्यू है उसको फिर दोबारा प्रोपोर्शन के बाद दोबारा लिखा 4x3, और जो हमने फिर लेट किया था थर्ड प्रोपोर्शनल वो रेशो y लिखा। फिर वही तरतीब से हमने इसको डिवाइड किया, x4 ऊपर रखेंगे, ये 4x3 ओवर में, और ये प्रोपोर्शन की जगह इक्वल आ गया, 4x3 ऊपर और y नीचे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 के साथ मल्टीप्लाई y हो गया, और 4x3 के साथ मल्टीप्लाई ये ऊपर वाला ये नीचे ऊपर आ जाएगा 4x3। तो उसके बाद ये y जो है वो हमने चूँकि प्रोपोर्शन रखा हुआ है, x4 यहाँ से हम जो है वो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम स्टेप जो है वो कर लेते हैं। ये इम्प्लाइज दैट का साइन है कि बाकी जो इसका जो वो क्वेश्चन है वो आगे कंप्लीट होगा, वो आप आगे देखें। तो y जो है इस तरह भी रखें, इस तरह भी रह जाएगा, तो 4x3 ऊपर होगा, नीचे x4 जो आ जाएगा। फिर आप देखें 4 को मल्टीप्लाई करें 16 है, तो ये x3 और ये x3 दोनों सेम वेरिएबल हैं और दोनों की जो है वो बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगी, ऊपर वाली 3 और 3 प्लस हो के 6 हो जाएंगी, ओवर x4 एज इट इज़ रहेगा। फिर आप देखें कि x4 पावर नीचे छोटी पावर है, ऊपर x पावर 6 है, तो यह दोनों सेम बेस हैं, तो नीचे वाली पावर जो ऊपर ले जाएंगे उसके साथ माइनस कर देंगे, तो 16x की पावर 6 माइनस 4, तो इसके बाद फिर एक 16 एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 6 में से 4 माइनस की x2। तो ये आंसर यहाँ पे ये छोटे से पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट पार्ट हम नंबर 3 करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले थर्ड प्रोपोर्शनल तो हमने इसका जब फाइंड करना है, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी, हम यहाँ पे इसको x रख लेंगे। तो उसी तरह वैल्यू लिखें a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर रेशियो में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिस तरह हमने पहले किया हुआ है, फिर प्रोपोर्शन में यही वैल्यू हम दोबारा लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में दूसरी वैल्यू दूसरी दफ़ा लिखनी होती है, और आगे नेक्स्ट में जो हमने वेरिएबल जो है वो लेट किया था x वो लिखें, फिर वही तरीकाकार a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर वैल्यू आएगी और इसके नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इक्वल में फिर ये a3 माइनस b3 ओवर में x आ जाएगा, और आगे फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये x को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ, फिर इक्वल में ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर दोबारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और हमें ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो ये फार्मूले में हम देखें तो ए को लहदा क्यूब में लिखें माइनस बी को लहदा क्यूब में लिखें, तो इसको फार्मूले को ओपन करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है वो a माइनस बी आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के आगे ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, फिर प्लस के बाद जो है यहाँ पे ट्वाइस नहीं होता बल्कि
ए बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी आता है, तो प्लस ए बी आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये ए माइनस बी की शक्ल में एक्सपेंड होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में हम इसको लिखेंगे जब हम अप्लाई करेंगे। तो देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जो हमने दोनों क्यूब की फॉर्म में लिखा, फिर इनको भी दोनों क्यूब की फॉर्म में लिखा। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर था, तो इसको ओवर में ले आए, तो चूँकि स्क्वायर का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट दो दफ़ा लिखी जाएगी, तो दो दफ़ा हमने लिख दी क्योंकि हमने दो दफ़ा इसलिए लिखी कि आगे सोल्यूशन जो है वो हमें इसका करना पड़ेगा। तो ये ए माइनस बी का जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ओपन किया, तो वो आज इट हम पहले जो है वो इसकी जो आइडेंटिटी कर चुके हैं। तो ए माइनस बी जो आ गया दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फिर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को दोबारा वही फार्मूला है दोबारा लिख दिया, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर में ए माइनस बी दो दफ़ा लिखने से ये होगा कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, और ये दो ब्रैकेट्स बचती हैं, दोनों ही सेम सेम है। तो दोनों में क्या है कि दोनों में जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरी में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस के क्यूब वाले फार्मूले में पहली ब्रैकेट माइनस में होती है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर सारे प्लस होते हैं। तो इसलिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनकी ब्रैकेट की जो पावर है वो ब्रैकेट की पावर आप इकट्ठी कर लें, प्लस कर लें, तो ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लें, यानी एक्स इक्वल टू ए टू प्लस ए बी प्लस बी टू का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। और आगे हम पार्ट नंबर अगर फोर्थ पार्ट इसका देखें इसी क्वेश्चन का, वो भी थोड़ा सा थोड़ा लेंथी है, क्रिटिकल है। तो वही तरीकाकार इस इक्वेशन का तरीका सेम ही होगा सबके लिए। वो इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल इसका लेट कर लिया कि वो है, हमने इसको थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स लेट नहीं करेंगे, हम इसे ए लेट कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पहले ही ये एक्स और वाई गिवन है, तो हम अगले स्टेप में इसको जो है ना ए ही लिखेंगे। तो प्रोपोर्शन साइन में हम लिखेंगे पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे प्रोपोर्शन के बाद, फिर ये जो दूसरी वैल्यू है इसको दोबारा लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल के तौर, तीसरी जो है रेशो की वैल्यू के तौर पे, और थर्ड प्रोपोर्शनल में हम जो है यहाँ पे ए पुट करेंगे जो हमने पहले लेट किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन का तरीकाकार चेंज कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है उस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम पहले कर चुके हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा बेहतर सॉल्व होगा। तो पहली वैल्यू जो है ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख लेंगे पहली वैल्यू को और मल्टीप्लाई ए, फिर ये दरमियान वाली ये दोनों वैल्यूज़ को इनके दरमियान मल्टीप्लाई डाल देंगे, वैल्यूज़ लिख देंगे। और यहाँ पे ये देखें वैल्यू ये ऊपर है ये नीचे है, यानी कह लें कि ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ और ये डिवाइड हो रही है इसके साथ। जब हम इस वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू ये जो डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर लिखी हुई है वो नीचे आ जाएगी। और चूँकि दो स्क्वायर हैं दरम्यान में माइनस है, इनको वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये वैल्यू एज इट इज़ ऊपर लिख दी एक्स माइनस वाई, ये नीचे भी एज इट इज़ लिख दी, ये भी वैल्यू इस तरह लिख दी। तो हमने सिर्फ इस तरह वाली वैल्यू को ये नीचे वाली को ऊपर लिखा और ऊपर वाली को नीचे लिख दिया, और इसके स्क्वायर ख़त्म करके वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस में किया, तो एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाता है। बाकी वैल्यू हमारे पास बचती है एक्स माइनस वाई ऊपर बचती है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बचती है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसके साथ देखें ये एक्स प्लस वाई जो है ना हम इसको पहले लिख लेते हैं, फिर ये दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ब्रैकेट में लिखने के बाद हम करेंगे कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखें, और नीचे में एक्स प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी किसकी है, ये एक्स ये जो ये आ जाएगी आइडेंटिटी, इनको हम अलहदा कर लेते हैं दो ब्रैकेट्स को, ताकि इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दें, फार्मूला लगा दें। दूसरी ब्रैकेट जो है ये जो तीसरी ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ये आंसर का हिस्सा है, नीचे वाली अगर देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फार्मूला है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको क्यूब फॉर्म में लिख दिया। आगे एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो एक्स स्क्वायर के बाद ये जो है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
तो यही जो ब्रैकेट है यहाँ दोबारा लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों ब्रैकेट का क्यूब बना दिया। तो ये सोल्यूशन है हमारा, ये आंसर है। अब बुक में जो है ना आंसर में ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, यहाँ तक आंसर बुक में लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला आंसर का हिस्सा नहीं है। जब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो ये इसको आगे आगे जाके ना आंसर में भी ये इसका इजाफा कर देते हैं। तो ये आंसर में जो है ना ये चेंजिंग करनी थी, क्योंकि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर ठीक है, नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप ब्रैकेट में लिख लें और दूसरी ब्रैकेट इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट जो है ना इसके साथ जो आपको लगानी है ताकि आंसर हमारा करेक्ट हो जाए। चलो ये करेक्शन एक और जो है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में करेक्शन आती है। यहाँ पे y4 लिखा है तो y3 जो है यहाँ पे दुरुस्त आंसर में आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। तो मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के लिए हम जो है इन पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से जो है वो हम इनको जब इसका आंसर लाएंगे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 40 और 90 है, तो हमने इसको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी, हम उसको ना एम कर लेते हैं। वह हम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि इन क्वेश्चन में एक्स वाई जी भी है और ए बी भी है, तो हम इसको एक्स वाई और आमतौर पर हम ये लेट करते रहे हैं एक्स वाई या इस तरह की वैल्यू या ए वगैरह कर ली, लेकिन यहाँ पे हम एम रख लेते हैं इन चारों पार्ट्स में, ताकि ये पता चले कि ये चारों पार्ट्स में एम मौजूद नहीं है, हम उसको लेट कर सकते हैं। तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल भी एम है। हम उसके बाद फिर एम को जो है ना वो दरमियान में लिखना है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में। ये वैल्यू 40 पहले आएगा और 90 आखिर में, यानी एक्सट्रीम पे आएगी ये, और इन दोनों के दरमियान में रेशो साइन प्रोपोर्शन साइन डाल के ये मीन प्रोपोर्शनल जो हमने एम लेट किया है वो यहाँ लिख देंगे 40 रेशो एम प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन के बाद एम रेशो 90। अब यहाँ पे थोड़ा तरीका चेंज कर लेते हैं। हमने पहले जो है ना वो तरीका जो किया था वो हम पहली वाली वैल्यू को नीचे एम के साथ डिवाइड कर लेते थे। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह भी कर सकते हैं। चलो ये यहाँ एक स्टेप में हम दोनों तरीके जो है यहाँ रिपीट कर लेते हैं फिर, कि 40 जो है ऊपर लिखा नीचे एम है इक्वल में, फिर ये एम ऊपर लिखा नीचे 90 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 90 जो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला ये एम इस एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें 3600 आता है, ये एम स्क्वेयर स्क्वेयर रूट लें दोनों तरफ तो 3600 का स्क्वेयर रूट जो है वो 60 आता है। तो एम जो है वो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर ख़त्म होने के बाद एम आता है, तो एम को इधर लिख लिया इक्वल टू 60। लेकिन ज़्यादा बेहतर है इन पार्ट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए हम सेकंड मेथड जो यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी पहली 40 वैल्यू 40 रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो 90, तो जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं ना इनको हम पहले लिख लें एम मल्टीप्लाई एम इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 90, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स ये इधर मीन्स इधर है, एम स्क्वायर ये 3600 स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो एम इक्वल टू 60 आता है। तो हम जो है ये अगले पार्ट जो है इस सेकंड मेथड के तरीके से करते हैं। अब जो है बाकी पार्ट सेकंड देखें आप, सेकंड नंबर पार्ट है 30x4y2z स्क्वेयर और 270y4z6। तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल भी हम m कर लेते हैं, तो ये पहली वैल्यू पहले लिख देते हैं, फिर आगे रेशो के बाद m है, फिर प्रोपोर्शन के बाद फिर दोबारा m है मीन प्रोपोर्शन की वजह से, और लास्ट में फिर ये 270 जो है वो y4z6। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के फार्मूले के तहत एम को इधर मल्टीप्लाई किया और ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये एम स्क्वेयर हो जाएगा, और ये 30 को 270 से मल्टीप्लाई किया तो 8100 आता है। ये x4 की पावर को एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि कोई और वैल्यू x4 की नहीं है, लेकिन y2 की पावर के साथ y की 4 पावर भी है, तो इनको प्लस कर लिया, पावर को y की 6 आ गया, z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 6 है, तो दोनों की पावर को प्लस करने से z को 8 आता है। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो 8100 और ये x4 y6 और z 8 आता है। अब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में अगर लिखें तो 8100 90 का स्क्वायर है, तो x2 का आगे ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर लिख दें, फिर y3 अंदर लिखें और स्क्वायर बाहर लिख दें, फिर z का 4 अंदर लिखें पावर और 2 बाहर लिख दें। ये 2 हमने इसलिए लिखे सारे पावर ताकि ये स्क्वायर रूट के साथ ये सारे स्क्वायर ख़त्म हो जाएं,
या इनको सारे को इकट्ठा लिख लें 90x2y3z4 और इनका एक ही स्क्वायर डाल दें। एक ही स्क्वायर डालने से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बाकी वैल्यू 90x2y3 और z4 आंसर आता है। और इसके हमने करेक्शन भी की है कि यहाँ पे y3 आंसर आता है, बुक में y4 लिखा हुआ था, ये करेक्शन हमने यहाँ पे कर दी है। देखिए जी पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, यानी ये क्वेश्चन में है तो हमने क्वेश्चन में ये वैल्यू लिखी हुई है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है दूसरी वैल्यू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एम कर लिया। फिर पहली वैल्यू पहले भी लिखी है, दूसरी वैल्यू जो है ना ये आखिर में लिख दी, दरमियान में एम जो है प्रोपोर्शन के दरमियान में लिख दिया रेशो के साथ। तो फिर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हिसाब से एम को एम से मल्टीप्लाई कर इधर लिख दिया, और ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर और ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई के बाद ये लिख दी। तो ये ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर लिख दें, और इसकी ऊपर वाली ऊपर ब्रैकेट ए माइनस बी की और नीचे ए प्लस बी की ब्रैकेट लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं हम। तो ये दो स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस हम कर सकते हैं इसे। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से कैंसिल हो जाता है, तो ए माइनस बी और ये ए माइनस बी दो सेम ब्रैकेट्स हैं, इनकी ब्रैकेट को हम एक ही दफ़ा लिख देंगे और ऊपर पावर लिख देंगे, क्योंकि ये सेम जो पावर होती हैं ब्रैकेट की वो प्लस हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, एम इक्वल टू ए माइनस बी इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरी वैल्यू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल भी हम एम कर लेते हैं, ये एम दरमियान में लिखेंगे। तरतीब वही है जो आप पिछले क्वेश्चंस में करते हैं, पहली वैल्यू आ जाएगी रेशो एम प्रोपोर्शन, फिर एम दोबारा फिर रेशो जो है वो जो दूसरी वैल्यू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर हम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के हिसाब से एम मल्टीप्लाई बाई एम करेंगे और इक्वल में ये वाली दोनों वैल्यू लिखेंगे, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा। और यहाँ पे आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्स का स्क्वायर अलहदा लिख दें, वाई का स्क्वायर अलहदा लिख दें, इसका भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये दूसरी वैल्यू जो है एज इट इज़ लिख दें क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो इनका फार्मूला एक्सपेंड करें तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दो ब्रैकेट की शक्ल में लिखा जाता है, ओवर में ये दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये वैल्यूज़ एडिज यहाँ पे लिख दी हमने। तो ये एक्स माइनस वाई से कट गया, एक्स प्लस वाई से कट गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस सामने वाली ब्रैकेट इस वैल्यू से कट गया, तो ये सारी वैल्यूज़ कट जाती हैं तो इक्वल में वन आता है। तो वन आ जाए तो एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, वन का स्क्वायर रूट लें या वन का स्क्वायर लें या वन का क्यूब लें तो वन एज इट इज़ रहता है, ये आंसर है वन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फाइंड मीन प्रोपोर्शनल था इसकी एक एग्जांपल है, उसमें थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है, वो आप देख लें। तो देखिए एग्जांपल जो है वो 12 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, इसमें पहले पार्ट में 5 और 20 दिया हुआ है, लेकिन इसका सोल्यूशन 5 और 20 में होना चाहिए था, उन्होंने सोल्यूशन में 3 और 8 का सोल्यूशन कर दिया, यानी 3 और 8 वैल्यू को जो है वो लिख दिया है, और ये मेन प्रोपोर्शन में ये वाई जो है ना वो तो दरम्यान में आपको पता है आता है। तो यहाँ पे वैल्यू 5 और 20 थी, यहाँ पे 3 और 8 लिखा गया, इसका मतलब है ये 3 और 8 वैल्यू, ये जो है 3 और 8 वैल्यू थी दोनों की, तो ये जो है वो करेक्शन थी। हाँ, अगर हम 5 और 20 से सॉल्व करना चाहें तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वाई को दरम्यान में रखें और 5 और 20 जो है एक्सट्रीम्स पोजीशन पे रखें, फिर इसको सॉल्व कर दें तो आंसर जो है वाई इक्वल टू 10 आता है। लेकिन ये करेक्शन जो है ये आपने कर लेनी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये चारों पार्ट्स में देखें दरमियान में वाई की वैल्यू है, तो हमने इस वैल्यू को डबल लिखना है, दो दफ़ा लिखेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे वाई की वैल्यू। आमतौर पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व कर लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 सॉल्व करने के बाद जब 4 करेंगे तो देखें फर्स्ट पार्ट में 10 है, वाई है और 90 है, जो कि क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ था 10 वाई और 90 है। तो हम इस क्वेश्चन को जब हम वैल्यू ऑफ वाई हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 10 आगे रेशो वाई है, ये दरमियान वाली वैल्यू वाई है, तो इसके इसी वैल्यू को हम दोबारा प्रोपोर्शन के बाद लिखेंगे वाई,
और 90 जो है वो लास्ट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी तरीकाकार तो तकरीबन वही था, बस उसमें उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, वो मीन प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे जो हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम यहाँ भी तरीका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला यूज़ करेंगे। तो वाई को जो हम पहले लिख लिया मल्टीप्लाई करके, पर ये 10 और 90 को इक्वल के बाद लिख लिया। ये वाई स्क्वायर के बाद ये 10 90 900 और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो 900 का स्क्वायर रूट जो है वो 30 आता है, ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो है उसमें वैल्यू एक 4 है, दूसरी वाई और तीसरी 9 है। इसी तरह इस पार्ट में भी हम वाई को जो है वो प्रोपोर्शन के दोनों तरफ लिखेंगे वाई, तो 4 रेशो वाई, फिर प्रोपोर्शन वाई रेशो 9, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वाई के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दें और 4 9 इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाई इधर रह जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। और पार्ट नंबर जो है अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, इसमें 8 है एक वैल्यू, दूसरी y-4 है, तीसरी 32 है। तो आप देख लें कि इन वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दरम्यान वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, y-4 और ये y-4 ये दरम्यान में लिखेंगे, प्रोपोर्शन के दरम्यान में इनके होगा साइन, तो 8 रेशो y-4 लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन में y-4 दोबारा लिख के फिर रेशो 32 लिखेंगे। तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमर वाला फार्मूला लगाएं, y-4 को y-4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ब्रैकेट में लिखी जा सकती हैं। इक्वल में 8 मल्टीप्लाई 32, इसको मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है, और इसकी जो ब्रैकेट को हम जब इकट्ठा कर लें, ये ब्रैकेट की पावर जो है वो इकट्ठी कर लें, y-4 का होल स्क्वायर कर दें, ये 1 पावर 2 हो जाएगी। फिर ये 2 को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो y-4 आ जाएगा अकेला, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाता है। 250 का स्क्वायर रूट 16 होता है। हम बाकी पार्ट्स को जो है ना इम्प्लाइज दैट के साथ इधर सॉल्व करते हैं। y-4 है तो -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 16 + 4, तो y इक्वल टू 20 आंसर आ जाता है। और हम इसके बाद जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 4th करते हैं। तो फोर्थ पार्ट भी इस तरह से, यहाँ 9 है और 3y-6 है, 36 है, बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जैसे अभी किया उसी तरह हमने करना है। तो 9 रेशो जो है 3y-6 लिख के ना, प्रोपोर्शन के बाद भी हम यही वैल्यू 3y-6 लिखेंगे, रेशो आगे 36 में। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, दरा मल्टीप्लाई और इक्वल में ये 9 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट में जो है ना सेम ब्रैकेट हैं, इनकी पावर प्लस कर दें, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3y-6 इक्वल टू 18 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 324 का स्क्वायर रूट 18 आता है। -6 को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर 3y इधर आ रहा है, तो 3y में 3 को ख़त्म करना, इधर डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर कैंसिल कर लें, 3 1 3 3 8 24, तो y इक्वल टू 8 आंसर आता है।